अभी तक इसका आप देख सकते हैं लेबल भी निकाला नहीं है, बस ली। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यहाँ पे शाम के 5:30 या पौने 6 बज रहा है। मेरा क्लास अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और हॉल को अच्छे से मतलब समेट के और यहाँ पे आ गई हूँ बेडरूम में। आज बेटा दिन में सो गया था क्योंकि उसको सर्दी हुई है, तो उसके सर दर्द हो रहा था, तो सो गया था और सो के फिर कहीं बाहर गया है कुछ अपना सामान लाने। तो यहाँ पे बिस्तर उसने ठीक नहीं किया है, तो यहाँ पे मैंने सोचा बिस्तर ठीक कर देती हूँ। उसके कपड़े यहाँ पे निकाल के चेंज करके गया था, वो मतलब जगह पे रख देती हूँ। इस तरह से जिस भी रूम में मैं घुसती हूँ चीज़ों को समेटती रहती हूँ। इस तरह से करने की वजह से फिर घर में किसी भी सेक्शन को अगर नज़र मारते हैं तो सभी चीज़ें दुरुस्त मिलती हैं और ये देख के फिर अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे मेरा जो बेडशीट है आपने देखा, उसका जो मतलब बेडशीट है धोने के बाद पता नहीं श्रिंक हो गया और पीछे की तरफ इस तरह से पूरी तरह से वो टकिंग नहीं होता है। फिर वहाँ पे मैं इस तरह से ब्लैंकेट वहाँ पे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और यहाँ पे कपड़े भी सुबह धोने को लगाया था, मतलब मशीन लगाया था, फिर वो ड्राई भी हो गया। अभी मौसम थोड़ा इसी तरह से चल रहा है, गर्म तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन कपड़े डालने पे 2 घंटे में ही सूख जाते हैं। और हवा इतनी चल रही है कि कपड़े उड़ने लगते हैं, तो मैं उसे निकाल के और यहाँ पे रख दी थी कि क्लास होने के बाद फिर उसे फ़ोल्ड करके रखूँगी। यहाँ पे हम तीनों जन का सेपरेट अपने अपने कबाड़ हैं, तो उसमें कपड़ों को फ़ोल्ड करके सबकी जगह पे सबके कपड़े रख देती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का और बेटे का तो बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं है, क्योंकि हस्बैंड भी अभी फ़िलहाल वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, तो कुछ ऑफ़िस का उनका कपड़ा ही नहीं है। और बेटा भी जैसे अभी उसकी 12th की पढ़ाई चल रही है, तो वो भी ज़्यादा उसका कहीं बाहर आना जाना नहीं होता है, तो वो भी अपना घर में ही रहता है, तो उन दोनों के ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। मेरे ही जो लेडीज़ों के ही ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो मेरे ही कपड़े अपने भी कबर्ड में हैं और उन लोग के भी कबाड़ में हैं। लेकिन मैं कबाड़ को हमेशा ही मतलब ठीक-ठाक रखने की कोशिश करती हूँ। जैसे कबाड़ खोले और उसमें चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं, तो देख के अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे कबाड़ों में तो मैंने घरों के कबाड़ों में देखा है कि कपड़े मतलब दरवाज़ा खोला तो कपड़े अपने ऊपर गिरने लगते हैं। गट्ठर बना के रखते हैं, लेकिन वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है। तो मैं इसी तरह से चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट करके ही रखती हूँ, अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, तो देखने के बाद भी खुद को अच्छा लगता है। और कोई अचानक से हमारे घर में आ गया है और हम इस सब सेक्शन में कुछ काम कर रहे हैं, तो वो भी देखते हैं, तो उन्हें भी देख के अच्छा लगता है। और अभी मैं 2-3 बार से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो जैसे-जैसे मतलब जो भी दिन भर में करती हूँ, तो वीडियो शूट कर लेने की मतलब ऐसे दिल करता है कि शूट कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे अब कामों में लगी हूँ, तो मेरा मन भी लग रहा है धीरे-धीरे कामों को करने में। तो यहाँ पे देखिए बेडरूम को अच्छे से कपड़ों को समेटने के बाद अब यहाँ पे आ गई हूँ हॉल में दरवाज़ा मेन डोर खोलने कि चलो रंगोली बना लूँ। तो यहाँ पे देखिए कितनी हवा चल रही है। जब मेन डोर को खोल देती हूँ तो इस तरह से दोनों तरफ से हवा को मतलब रास्ता मिलता है आने जाने का, तो इतनी ज़्यादा हवा चलने लगती है। हमारे यहाँ पता नहीं 4-5 दिन से आप लोगों के भी शहर में ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ ही इतनी ज़्यादा ठंडी वाली हवा चल रही है। शायद कहीं पे अच्छी खासी वाली बारिश ही हुई है। तो यहाँ पे देखिए हवा आपको दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा हवा आ रहा है। तो इस तरह से मतलब एक डोर को बंद करना पड़ता है, जब गैलरी के डोर को बंद करना पड़ता है अगर मुझे मेन डोर खोलना रहता है। तो यहाँ पे वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे हवा इतनी अच्छी आती है और उतरती हुई धूप हमारे गैलरी में आती है, तो वो भी ज़्यादा कुछ धूप कड़क लगती नहीं है। अब यहाँ पे जो मैंने कल रंगोली बनाया था उसे पहले समेट लूँगी। सुबह के टाइम मैं मतलब शाम को ही रोज़ इस तरह से रंगोली बनाती हूँ और शाम को दिया बत्ती करती हूँ, बाहर भी मेन डोर पे दिया लगाती हूँ। तो दूसरे दिन तक मैं सुबह के टाइम वैसे ही रहने देती हूँ और शाम को फिर रंगोली बनाने के पहले इधर अच्छे से झाड़ू लगा के उसे समेट लेती हूँ और फिर नया रंगोली बना लेती हूँ। जैसे मूड में आता है, छोटा बड़ा जैसे टाइम रहता है उस तरह से रंगोली बना लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ रात के 9:30 बजे।
मतलब शाम का जो रंगोली बनाया, उसके बाद चाय चढ़ाया, चाय दिया हस्बैंड बेटे को, फिर दिया बत्ती किया, उसके बाद चली गई नीचे। मैं 40 मिनट अब वॉक करना मैंने शुरू किया है, क्योंकि मॉर्निंग का जो मैं एक्सरसाइज़ करती थी ऑनलाइन, फ़िलहाल अभी वो करने का दिल नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो ज़रूर शरीर के लिए अपने टाइम दूँ। तो मैं 40 मिनट के लिए नीचे जाके बहुत अच्छी वाली वॉक करती हूँ, और वो करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्रेशनेस लगती है, और इसी बहाने 4 लोग नीचे बच्चे खेलते रहते हैं, लोग भी मिल जाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो 40 मिनट वो करके आती हूँ। आने के बाद फिर रोटी बनाया, दाल चावल सब्ज़ी सुबह ही बनाई थी वही था। फिर रोटी सेका, हस्बैंड को दिया, क्योंकि उनकी 9:30 बजे शिफ्ट होती है, तो हस्बैंड भी अपने शिफ्ट पे बैठ गए हैं और बेटा भी अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो मैंने यहाँ अब किचन में बर्तन धो ले रही हूँ, किचन को अच्छे से समेट के सोच रही हूँ कि आज आप लोगों को, जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने एक साड़ी ऑनलाइन लिया था, उसका मैंने फॉल लगाया था, तो उस पे मुझे कमेंट आया था कि उसे आप थोड़ा पहन के दिखाइए तो हमें ज़्यादा आइडिया मिलेगा। तो वही मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास टाइम है, अभी इतने जल्दी तो नींद भी नहीं आती है, तो मैंने सोचा वही सोच रही हूँ बर्तन धोते-धोते कि आप लोगों से पहन के वही दिखा देती हूँ। और 2-3 ड्रेस भी मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा बर्तन भी धुल गया है और बहुत अच्छी तरह से मेरा किचन समिट गया है। मतलब इस तरह से किचन को रात को मैं अच्छे से समेट के ही सोती हूँ कि सुबह उठने पर फिर इस तरह से साफ़-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ किचन देख के फिर दूसरे दिन का काम करने में मन लगता है। यहाँ पे देखिए ये वाली साड़ी मैंने पहन रखी है। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि इसका मुझे फॉल लगाना है। इसे मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदा था। आई थिंक फ्लिपकार्ट से लिया है या अमेज़न से, भी मुझे याद नहीं है। तो उसका लिंक मैं दे दूँगी आप लोगों को, अगर आपको अच्छी लगे तो ले लेना। तो इसके बारे में मुझे कमेंट आया था कि आप इसे पहन के दिखाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह से ये साड़ी है। यहाँ पे माइक मैंने हाथ में पकड़ रखा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे इसे लगाऊँ। और इस तरह से इसका ये वाला मैंने इस पे ब्लाउज़ पहना है। इस ब्लाउज़ का भी मुझे इंक्वायरी आ रहा था, तो मैंने सोचा इसके साथ ही पहन के दिखा देती हूँ। इस पे जो ब्लाउज़ मिला है वो मैं सिला के लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके साथ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से देखिए ये जो ब्लाउज़ है इस तरह से मतलब फुल पैक नेक का है, और इसका स्लीव्स जो है ये एल्बो तक है, और पीछे की तरफ इस तरह से पूरा पैक है, हुक दिया हुआ है पीछे से। आप चाहें तो आगे से भी बटन लगा सकते हैं। मैंने सोचा है कि अब जब मुझे मतलब इस तरह के ब्लाउज़ सिलाना होगा, मुझे इस तरह का ब्लाउज़ का पैटर्न ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ अब 2-4 इसी तरह के सिला लूँगी। तो इसे मैं आगे की तरफ बटन रखूँगी, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन पीछे की तरफ थोड़ा-सा उसे लगाने में जैसे किसी का हेल्प लेना पड़ता है। तो यहाँ पे इस साड़ी को मैंने पहना है। आप साड़ी का मटेरियल देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। ये इसका पल्लू है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। इसका फुल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से साड़ी का ये फुल लुक है, तो कैसी लग रही है साड़ी ज़रूर बताना। और इस तरह की साड़ियाँ मुझे आजकल बहुत पसंद आ रही है, और मुझे इस तरह से जो मतलब थोड़ी रीज़नेबल रेट में साड़ियाँ होती हैं वही लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं। कि एक बार मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगा के साड़ी ले लिया, तो उसे हमें मन हो या ना हो, लेकिन पैसे की वजह से उसे पहन के वसूल करना पड़ता है। लेकिन इस तरह की साड़ियाँ जो मतलब थोड़ी सस्ती होती है, रीज़नेबल रेट में होती हैं, तो वो मतलब 2-4 बार भी पहना तो पहनने के बाद लगता है कि पैसा वसूल हो गया है, और फिर हम दूसरी नई साड़ी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ये वाली साड़ी देखिए थोड़ा-सा सिंथेटिक फैब्रिक में है, तो लूज़ वाली जो फैब्रिक होती है कि पहनने के बाद बॉडी पे भी वो ज़्यादा जैसे फुल के नहीं आती है। अगर कड़क वाली साड़ियाँ होती हैं तो वो ज़्यादा बॉडी पे, और जैसे अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो वो और ज़्यादा हमें मोटा जैसा लगता है, हम उसमें और ज़्यादा हेल्दी लगते हैं। लेकिन इस तरह की साड़ियों में हम थोड़े से शेप में लगते हैं और देखने के बाद भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं अभी नोटिस कर रही हूँ वॉइस ओवर करते समय कि जब मतलब वीडियो देख रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है ये वाली साड़ी थोड़ी-सी उस टाइप की लग रही है ना, जो बड़े-बड़े ज्वेलर्स की शॉप होते हैं, उसमें जो सेल्स गर्ल होती हैं, जो सेल्स पर्सन होती हैं लेडीज़, वो भी थोड़ा इसी टाइप की साड़ियाँ पहने रहती हैं। तो थोड़ा मुझे वैसा ही लुक आ रहा है। आप लोग बताना कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही लग रहा है क्या? तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ कि कैसे यहाँ पे देखिए इस तरह की साड़ियाँ, इस तरह की मटेरियल होता है, तो हिप विप हमारा बहुत शेप में दिख के आता है, और खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है, और सामने वाले को भी देखने के बाद अच्छा लगता है।
अब मैंने साड़ी को इस तरह से पिनअप कर लिया है क्योंकि मुझे माइक हाथ में लेके जम नहीं रहा था, तो यहाँ पे माइक को लगा लिया है। और रात के 10:30 बज रहे हैं और अब मैंने साड़ी पहना ही है, तो मैंने साड़ी पे ही सोचा जो और 1-2 मैंने ड्रेस मंगाया था ऑनलाइन वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 इस तरह से ड्रेस मंगाए थे। अभी तक इसका आप देख सकते हैं लेबल भी निकाला नहीं है, बस लाया और देखा, मुझे लगा कि ठीक है तो तब से रखा हुआ ही है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला जो ड्रेस है इस तरह का मैंने पहले भी एक वाइट में और मिक्स कलर में मैंने मंगाया था, लास्ट ईयर मैंने वैकेशन में मंगाया था, वो भी बहुत अच्छा फैब्रिक निकला और प्योर कॉटन का है, तो काफ़ी सुंदर सा है और ज़्यादा इसके रेट भी नहीं है, अभी तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका पैंट है, पैंट में इस तरह से इलास्टिक लगा हुआ है और इसमें एक तरफ से इस तरह से पॉकेट है और एक ही तरफ है, हाँ एक ही तरफ है और पैंट के डिज़ाइन में है, पैंट के जैसा है, ज़्यादा नैरो भी नहीं है, इस तरह से थोड़ा सा प्लाजो टाइप का है। तो इस तरह से ये पैंट है और उसके साथ उसका जो टॉप है वो इस तरह से है, इस तरह का कॉलर है, काफ़ी सुंदर सा है। और इस तरह से देखिए आगे की तरफ इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है और नेक इस तरह से है, काफ़ी सुंदर लगता है। और यहाँ पे इस तरह से लेस भी लगा हुआ है, जो पतले वाले लेस आते हैं वो लगा हुआ है, तो काफ़ी सुंदर सा है। मेरी हाइट के हिसाब से मुझे हाइट मेन मतलब सही से कुर्ती आनी चाहिए, तो हाइट देख के ही मैं लेती हूँ, तो मुझे ये वाला हाइट सही आ रहा है। जैसे मेरा हाइट 5'8" है, 5'8" के हिसाब से बहुत सही आ रहा है और बिल्कुल फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मेरे लिए परफेक्ट हो रहा है। तो एक मेरा ये शॉपिंग है, तो काफ़ी सुंदर सा है, कॉटन का है। अभी जैसे समर वेकेशन आ रहा है, हम कहीं बाहर जाते हैं या घर में ही पहनना हो या ऑफिस गोइंग है, तो सबके लिए ये बहुत कंफर्टेबल रहेगा। तो फर्स्ट ये वाला है, उसके बाद सेकंड वाला ये है। जैसे समर में थोड़ा सा वाइट कलर ज़्यादा मतलब ठंडक देता है, तो इस तरह से मैंने एक ये वाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन में मंगाया। इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे मखमल कॉटन होता है वो वाला फैब्रिक है। तो इसमें भी देखिए इस तरह से, इसमें भी सिर्फ पैंट और कुर्ती है, तो इस तरह से ये भी पैंट ही है, प्लाजो जैसा है, इसकी भी दोनों तरफ इलास्टिक है और इसमें आई थिंक जेब नहीं है, सिंपल सा है इस तरह से, काफ़ी अच्छा इसका भी लेंथ है, मेरे लिए परफेक्ट हो रहा है। और उसी के साथ फिर इसका जो ये कुर्ता है, कुर्ता थोड़ा सा पैक नेक में है, जैसे ये पीछे का है, हाँ ये बोट नेक टाइप का है, पूरा ही पैक में है, काफ़ी सुंदर सा है, सिंपल सा है, लेकिन पहनने के बाद बहुत ही सुंदर इसका लुक आ रहा है। अब ये सब पहन के मैं ट्रायल नहीं दूंगी, इसका मैं चाहे तो जो मॉडल पहनती हैं उसके पिक्चर लगा दूंगी साइड में, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इस तरह से है, काफ़ी सुंदर सा ये भी है, पहनने के बाद ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये दुपट्टे के साथ इसका सेट है। तो सबसे पहले मैं इसका पैंट दिखाती हूँ। इस तरह से इसका पैंट है, पैंट भी ये प्लाजो टाइप में ही है, थोड़ा पैंट भी नहीं बोल सकते, प्लाजो टाइप ही है। अब इसमें जेब है क्या? नहीं, इसमें भी जेब नहीं है, इलास्टिक है, बहुत अच्छा इसका भी मटेरियल है, आप देख सकते हैं। ये भी ब्लू शेड में ही है, शायद ब्लू ही है, हाँ। तो ये इसका पैंट है और ये इसका टॉप है। टॉप इसका थोड़ा सा ये जैसे अम्ब्रेला कट में है, मतलब साइड में कट नहीं है, अम्ब्रेला कट में है। इस तरह से पीछे इस तरह से पूरा प्रिंट है, मतलब डिज़ाइन बना हुआ है, पूरा प्रिंट है और आगे थोड़ा से इस तरह से पैटर्न है और हाथ पे इस तरह से ये 3/4 सबके 3/4 स्लीव्स है, तो इस तरह से है और हाथ पे इस तरह से बॉर्डर आ रहा है। और इसका नेक देखिए इस तरह से वी में है, काफ़ी सुंदर लग रहा है पहनने के बाद, आप देख सकते हैं। और इसका दुपट्टा, मैं ज़्यादा वैसे दुपट्टे वाले ड्रेस ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन इसके साथ दुपट्टा भी था तो ले लिया। तो ये वाला भी, इसमें मैं मेरे लिए लेंथ का प्रॉब्लम होता है, दुपट्टा जैसे रहे तो हाइट अच्छी रहे तो ही मज़ा आता है दुपट्टा लेने का। तो इसका भी दुपट्टा काफ़ी अच्छा है, 2.25 मीटर में है। तो इस तरह से ये पूरा दुपट्टा है, प्योर कॉटन है, मतलब देखिए
इसका दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा सा है। तो इस तरह से ये 3 मैंने कुर्ते का सेट मंगाया था और एक ये साड़ी मंगाई थी। तो आप लोगों ने कमेंट किया था तो मैंने सोचा इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस वक्त में मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आपका 2 मिनट निकाल के आप प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।